आपने क्वेश्चन पूछा कि n इज इक्वल टू 3 है, तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितनी होगी? तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 माइनस 1 आ जाएगी, 3 माइनस 1 आ जाएगी। फिर इसके लिए L की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो m इज इक्वल टू कितना आएगा? 2L प्लस 1। तो ये कितनी वैल्यू आई? 5। 5 को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 0 बीच में लिखेंगे, -1 -2 +1 +2। यहाँ तक समझ में आ गई ये बात? 5 का मतलब क्या है कि शेल कितने होंगे? 5। 5 का मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 डबल। और 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ किसके होते हैं? d। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार के लिए हम 4 के लिए करके देखते हैं। 4 n है, n की वैल्यू कितनी? तो l की वैल्यू कितनी? तो n की वैल्यू कितनी? 7 2l + 1। तो क्या बनेगा? 7 बनेंगे। ठीक है, और लिखेंगे कैसे? 0 -1 -2 -3 +1 +2 +3। तो कौन सा शेल होगा? कौन सा ऑर्बिटल होगा? F। क्योंकि उसमें कितने आ सकते हैं? 40। ये होता है M, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको कि S से डिनोट करते हैं। जिसको कि किससे डिनोट करते हैं? S से। जल्दी जल्दी लिखेंगे थोड़ा सा। स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब क्या होता है? सामने देखेंगे ध्यान से। पहली बात तो ये कि इसमें ये किससे रिलेटेड है? कोई भी लड़की बीच में नहीं चाहता पड़ जाएगा फालतू। स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। देखो, एक ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन। यदि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, दूसरा कैसे घूमता है? अपोजिट, जिससे कि क्या रहता है? बैलेंस। समझ में आ गई? कभी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आप लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। समझ में आ गई? एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड। एक की वैल्यू कितनी होती है? +1/2। दूसरे की वैल्यू कितनी होती है? -1/2। दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। किसी भी ऑर्बिटल में पाए जाने वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए s की एक वैल्यू +1 होती है, तो दूसरी वैल्यू क्या होती है? +1/2 होती है, तो दूसरी वाली कितनी होती है? -1/2। इसका कैलकुलेशन नहीं है, ये पता रहता है कि एक की यदि +1/2 है तो दूसरी की क्या रहेगी? -1/2। स्पिन क्वांटम नंबर। कोई डाउट? नो मैम। नेक्स्ट लिखेंगे, इसे लिखो जल्दी, मिटा दो इसे। फिर नीचे लिखेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ पॉइंटर कौन है? मैम फिलहाल कोई भी नहीं है। सेकंड, वो भी एब्सेंट है। थर्ड, वो भी एब्सेंट। तो कॉमन मॉनिटर है। ये है ना, ये इसका एक खत्म हो गया नीचे वाला कपड़ा, और ऐसा लगता है लकड़ी को रगड़ा जा रहा है। आगे बात समझ लो। तो दूसरा डस्टर मंगाओ या तो अपने क्लास टीचर को बोल करके। मुझे भी यही हो रहा है। शेप कैसे लिखेंगे? देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेक द शेप ऑफ S, T, D और F। F का स्टडी नहीं करना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप जो क्वेश्चन आएगा D का है, पढ़ते कौन कौन से? सारे ही पढ़ते हैं। तो S का शेप कैसा होता है? राउंड, गोला। बनाइए। T का शेप कैसा होता है? देखो, P कितने भागों में बटा रहता है? Px, Py और Pz। बात समझ में आ गई? बोर्ड पे देखते रहेंगे साथ के साथ। क्योंकि P कहाँ से शुरू होता है? 2 से। कहाँ से शुरू होता है? 2 से। 2Px, 2Py, 2Pz। जो होता है उसको इस लाइन पे लिखते हैं। ये हो गया? अरे बात समझ में आई कि Yes, नहीं? ma'am. ये क्या है? 2Px। तो इसको x को यहाँ पे काउंट करेंगे, तो ये वाला कौन सा हो गया? Pz और Py। मतलब 3 होते हैं ना, बचा हुआ यहाँ आ जाएगा। इसमें किसका बनाना है? Py का। इस वाले एक्सिस को क्या मानेंगे हम? Py। समझ में आई कि नहीं आई? तो ये क्या हो गया? Px और ये क्या हो गया? Pz। इज दैट क्लियर? यस मैम। तीसरा देखेंगे, Pz। Pz के लिए ये Pz हो गया। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? या फिर हम एक मिनट, इसका D से थोड़ा सा वो हो जाता है, तो इसको भी ऐसे ही लेंगे। Pz
ये पी जेड हो गया। अरे बात समझ में आएगी? Yes, ma'am. तो ये वाला कौन सा माना जाएगा? पी एक्स, और ये वाला कौन सा माना जाएगा बेटा? पी वाई। एक बार ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ पी ऑर्बिटल आ जाए। वैसे ये रेयर आता ही नहीं है क्योंकि बहुत ईजी है। आंसर आएगा डी का, क्वेश्चन आएगा डी का। समझ में आ गई? पी एक्स पी वाई पी जेड बना दोगी? यस मैम। अरे समझ में नहीं आया क्या? नहीं आया तो वापस बोलना। नहीं आया गर्दन क्यों ले आ रही है कि आ गया? बेटा नहीं आ रहा, आ वो तो नहीं आया। ठीक है, देखो एक मिनट मेरे पास हमें बनाना किसका है? जिसका भी बनाना है ना, ध्यान से देखना, ट्रिक है थोड़ी सी। जिसका भी बनाना उसे इस लाइन पे ले लेंगे। बाकी बच्चे कहाँ पे खड़े रहेंगे? जैसे ना टीचर बुलाती ना बोर्ड पे लिखने के लिए, जैसे मैंने इसको बुला दिया, बाकी बच्चे वहीं पे रहेंगे ना। फिर मैं इसको बुलाऊंगी तो वो भी यहीं पे ही रहेगा। समझ में आ गई? तो मैं पी एक्स का बना रही हूँ तो मैं इसे क्या मानूंगी? पी एक्स। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? इसे मैं क्या मानूंगी? पी एक्स। पी एक्स। बच गया कौन? पी वाई और पी जेड। तो पी जेड हमेशा क्या रहता है? ऊपर की तरफ रहता है। तो पी जेड ये और पी वाई ये। समझ आ गई क्या? ठीक है, अब इसमें क्या बना रही हूँ? पी वाई। और पी वाई को इसमें ले लूंगी। पी जेड हमेशा यही रहेगा, हमेशा। और पी एक्स यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तीसरा कौन सा बना रही हूँ? पी जेड हमेशा यही रहेगा। समझ में आ गई? तो पी एक्स और पी वाई। ठीक है, थोड़ा सा याद, थोड़ा सा समझना। यहाँ लिखेंगे डी। डी का आता है कि मेक द स्ट्रक्चर ऑफ डी ऑर्बिटल। अरे देखिए आप, पी तीन तरीके के होते हैं, पी एक्स पी वाई और पी जेड। कल यदि डस्टर नहीं आया तो पूरा रुमाल लाएगी घर से कोई। समझ में आ अभी गई? लेकर आ जाऊंगी मैम। और कोमल नहीं आई तो ये लड़की मुंतहा लाएगी, और ये लड़की मुंतहा नहीं लाई तो ये लड़की दुर्गा लाएगी। समझ में आ गई? क्योंकि इससे मिट नहीं रहा है बिल्कुल। कैसे पढ़ दो? लेकर आइए अपना। दूसरा कहाँ है? ये नहीं लेके 5-6 दिन हो गए मैम उन्हें। वो तो 10 से तो छोड़ जा भाई। हाँ, आप लिखेंगे डी। डी कितने तरीके के होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं ना डी में, होते हैं कि नहीं होते हैं? डी को 5 भागों में बांटा गया। डी 10 होता है ना, 10 का आधा 5। इसके नाम क्या हैं? ध्यान से देखेंगे। डी एक्स वाई, ये याद कर लें। डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। 11th में बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं तुम्हें पनिशमेंट देके याद करूँ। इसलिए तो सीखना है, खुद ही करना पड़ेगा। समझ में आ गई? पहले इनके नाम याद करिए। क्या नाम हो गए? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, हो गया? डी जेड स्क्वायर भी है। जिसका बनाना है, ये थोड़ा सा बुक से हटके है, समझना, ये तो समझ में नहीं आएगा। जिसका बनाना है उसी को ही एक्स समझना। एक्स वाई का बनाना है, पहला एक्स वाई है ना, एक को बेटा बेटा के बना सकते हैं। एक्स वाई है ना पहला वाला, ये हो गया डी एक्स। समझ में आ गई? जल्दी बनाओ। अब दूसरा कौन सा बनाना है बेटा? बोलो जल्दी से। ये बन गया सबका? यस मैम। आप दूसरा बनाएंगे? ये भी कभी इसी में बनाते रहे। मैं तो बना लूँगी। ये कौन सा बन गया? जेड वाई, डी वाई वाई जेड सॉरी। बन गया? बना उसको ऐसे कर देना ढीला कि मैंने भी ऐसे ही कर दूंगी। बन गया? यस मैम। इसका नहीं बना। बन गया? बड़ा बहुत इजी ट्रिक है, किताब से पढ़ोगी समझ में भी नहीं आएगी। बनाती रह जाओगी कि कैसे बनता है, पहले घूमती रह जाओगी। ठीक है, और तीसरा हो गया? यस मैम। ठीक है, चौथा कौन सा है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई बना लिया स्क्वायर। सबने? यस मैम। ये z है, ये क्या है? ये क्या है? x है, और ये क्या है? y। क्वेश्चन क्या है? ये स्क्वायर
बीच में नहीं आएगा, लाइन के ऊपर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? वो चेयर हटा दो सामने। लाइन के ऊपर आएगा, ठीक है? ये याद करना है अच्छे से। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होते ही लाइन पे आएगा जो एक्सेस बन जाएगा, और डी जेड स्क्वायर में डी जेड लाइन पे आएगा, ठीक है? ये कौन सा है? डी जेड स्क्वायर। नेक्स्ट लिख लिया? समझ में आया कि नहीं आया? 50% समझ में आया कि नहीं आया? और क्या 60 है, 60 नहीं है, 70 कहाँ तक आए? कितना परसेंट है? हाँ, अकेला है ना जेड एक्सेस पे, मैंने आपको बताया ना जेड एक्सेस के बारे में, ठीक है? इसको एक बार सामने से कर हटा। लिया ना पक्का हो जाएगा। चेयर हटा दो, इस साइड कर दो। देखो टफ या इजी बनाना तुम्हारा काम है। बात समझ में आ रही है? टफ या किसी चीज़ को तुम जाते ही पढ़ लेती हो वो इजी बन गया, तुमने सोचा 5 दिन बाद पढ़ूंगी जी वो टफ बन गया। समझ में आ गई? अच्छा नेक्स्ट लिखेंगे आप बाओ प्रिंसिपल, क्या और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप बाओ प्रिंसिपल। क्या है? और जैसे जैसे मैं कह रही हूँ वैसे वैसे करते जाएंगे, 1 से लेकर के 7 तक गिनती लिखेंगे। जल्दी लिखिए, कॉपी का पूरा पेज ले लेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करें आप बाओ प्रिंसिपल। जल्दी लिखिए 1 2 3, एक मिनट लिखी। दूसरी लाइन 2 से लिख लीजिए, ठीक है? तीसरी लाइन 3 से लिख लीजिए, लिखेंगे इसमें। यस मैम। चौथी लाइन 4 से लिखेंगे 5 तक, ठीक है? अरे बात समझ में आ गई? फर्स्ट वाले पे एक्स सामने लिखिए, मैंने एस पी बताया था ना, अब नियम पे बनाएंगे एस पी। सेकेंड लाइन एस पी, तीसरी लाइन एस पी डी ए फिर पी और डी और फिर बी। ये प्रिंसिपल चलता है, वो ट्रिक थी, ठीक है? ये एस पी डी और एफ, वो ट्रिक थी, ठीक है? ठीक है? वापस से एस पी डी और एफ, समझ में आ गई? एस पी और डी, एस और डी, 2 लाइनें एफ तक आई है, 2 बी तक आई है, लास्ट वाली कहाँ तक आई है? 2 बी तक आई है और 1 तक आई है। समझ में आ गई? अब कैसी बनानी है? ये जरा सी भी गलत हुई ना, पूरा प्रिंसिपल गलत है। आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। आपको ऐसे बनाना है कि ये जो स्नैक घूम रहा है एक तरीके से, वन ऐसे 2s पे जाएगा, 2s से कहाँ जाएगा? 2p से पक्का किस पे जाएगा? फिर आप अपनी मर्जी से नहीं करती, जो मैंने घुमाया वैसे ही घूमेगा। ये बहुत ट्रिक थी, ये स्नैक से चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये रास्ता है, इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए बना सकते हैं।
अरे वो ही है। जो मैंने भी छोड़ दिया। 6s 5 के बाद 4 ट्राई। अब क्या करूँ मैम मैंने तो सारा बना दिया। 5 के बाद 4 मुझे देखना थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्या बनाए मैम सारा काटना पड़ेगा। आप घर से बनाना होगी क्या इसको? हाँ हाँ ये ठीक है। ठीक है। आप पाओ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इस ऑर्डर में भरे जाएंगे। 2-3 बार बनाना। आप पाओ आते ही बनाना है। ओके मैम। और इंक्रीजिंग ऑर्डर जैसे कि ये जैसे जैसे स्नैक आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ऑर्बिटल्स की क्या हो रही है? Increasing हो रही है। एनर्जी इंक्रीज हो रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल ऑफ देयर ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। जैसे 1s और 2s में पूछा जाता है एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? 2s की। हाँ तो बस समझ में आ गई। एक बार आप को टिक करो किताब से। पेज नंबर बता दूँ अभी। पेज नंबर 2.17 फिगर नंबर है ये। इसके हिसाब से क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा। जैसे जैसे ये स्नैक चलेगा 1s 2s 2p 3s 3p इस तरीके से समझ में आ गई। और वैसे मैंने आपको वो SSFDP वाली ट्रिक बताई है ना, वो थोड़ा सा इजी रहती है। ठीक है। कितना टाइम बचा है बेटा? 12 बज गए क्यों? नेक्स्ट लिखेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट। हाँ तो इसमें हो जाएगा। लिखेंगे हाइजेनबर्ग से मिटा ये बेटा मिनट भी नहीं रहा है। हाइजेनबर्ग क्या है ये हाइजीन किसने दिया था? कल चैप्टर पूरा हो गया। एक बार सामने देखो। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है कि नहीं करता है? यस मैम। पता है बेटा, हम जब चलते हैं तो फिजिक्स के हिसाब से हमारे अंदर वेलोसिटी होती है कि नहीं होती है? और एज वेल क्या होती है? मोमेंटम भी होता है। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? एम फिजिक्स में पढ़ा है आपने? मोमेंटम का मतलब जैसे मैं हूँ, मेरा मोमेंटम कितना हो? मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मतलब मेरा मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अब एक बात बताओ कि मान लो एक लड़की भाग के आ रही है तो क्या आप उसकी पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हो? पोजीशन का मतलब क्या होता है कि वो कहाँ है। तो वैसे देखा जाए तो ये चीज़ आपको पता है, लेकिन हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था? इसको एक नियम के फॉर्म में कहा था। एक बार मैं स्टेटमेंट पढ़ती हूँ कि इट स्टेट्स दैट, कि ये बताता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, कि एक ही साथ ये डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। क्या क्या? द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम। अब मान लो कि आप बैठे हो तो मैं पोजीशन बता सकती हूँ कि एंजल यहाँ बैठी है, कि मैं पोजीशन बता सकती हूँ सेकंड बेंच के फर्स्ट कॉर्नर पे बैठी, पोजीशन होगी। लेकिन ये एंजल का बैग में कुछ नहीं हो और ये भागती फिरे तो मैं इसकी पोजीशन नहीं बता सकती। मैं उस टाइम क्या बता सकती हूँ कि इतनी स्पीड में ये चल रही है।
तो मैं इसका क्या बता सकती हूँ, मोमेंटम। तो एक टाइम पर या तो मैं मोमेंटम बताऊंगी, और मोमेंटम कब होगा, जब उसमें वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी होगी तो चीज़ मूव कर रही होगी, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, तो उस टाइम हम क्या नहीं कर सकते, उसकी पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो उसने यही कहा था कि साइमल्टेनियसली इट इज़ इम्पॉसिबल, ये असंभव है टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द मोमेंटम, कि आप एक ही टाइम पर किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जब भी क्वेश्चन आएगा आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, और आता है ड्यूटी में भी आएगा, पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या लिखा था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। एक्स का मतलब क्या होता है, पोजीशन, कि वो कहाँ है। डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, पोजीशन। डेल्टा पी का मतलब क्या है, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। पी वो क्या होता है, एम पी। बात समझ में आ रही है, क्या होता है, एम पी। ये क्या होता है, लेस देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, किसका, एच अपॉन में 4 पाई। एच यहाँ पे क्या है, प्लांक कांस्टेंट। एच क्या है, लिखिए, और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू लिखिए, 4 पाई एम आएगा, एम भी है मास। प्लांक कांस्टेंट पी इज इक्वल टू ये, एच इज इक्वल टू लिखेंगे प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे 6.626 into 10 raised to power minus का 34। ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जिस भी बच्चे को स्टेटमेंट याद नहीं हो, मान लो स्टेटमेंट याद नहीं हो, तो आराम से क्या लिख के आना है, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा पी इज लेस देन और इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई एम। नंबर मिल जाएंगे, नंबर मिल जाएंगे, पूरे नहीं मिलेंगे, 50% मिल जाएंगे। 50% कम मिलेंगे, और कब मिलेंगे, जब आप ये लिखोगे कि ये असंभव है निर्धारण करना, किस चीज़ का निर्धारण करना, पोजीशन का और मोमेंटम का एक साथ। या तो पोजीशन डिटरमाइन होगी एक बार में, या फिर क्या डिटरमाइन होगा, मोमेंटम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा। यस मैम। नेक्स्ट देखिए, लिख लो इसे एक बार। क्यों कर रही है? और आपको कल मैं पूछूंगी आप सबसे, मैम साइड प्लीज। वो देखिए मैंने एम लगा, तेरा देख के पाई के पकड़ा। नहीं बोला, बता रही हूँ। एक और लिखेंगे, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। बता दो इसे, ड्यूअल का मतलब क्या होता है, आजकल हम बोलते हैं ना दोगला इंसान, उसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जैसे बोलोगे ना तो थोड़ा सा अच्छा सा लगता है, इज्जत वाला नाम ड्यूअल होता है ना। दोगले का मतलब क्या होता है, ड्यूअल का मतलब लिखने दे। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी प्रॉपर्टी लिखिएगा, लिखेंगे ड्यूअल बिहेवियर ऑफ -34 है पागल। जो मैटर होता है, इसे डी ब्रॉगली ने बताया था। 34 हो गई। 10 to the power -34 जूल पर से। इससे बताया था डी ब्रॉगली ने। आप में से भी कोई बनाएगा क्या, कोई सिद्धांत? हाँ भाई, कौन बनाएगी? एंजल लकड़ा बनाएगी क्या, लकड़ा कॉन्सेप्ट ऐसा, लकड़ा कॉन्सेप्ट। हाँ ऐसा सोचेंगे बड़ा सा, पता नहीं कोई रूस चाइनीज नाम है ना। तो डी ब्रॉगली ने बताया था, उसने ये कहा था कि मैटर की दोहरी प्रवृत्ति होती है। उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है कि ये पार्टिकल भी दिखाता है, पार्टिकल का मतलब कण एक जगह पे रखा हुआ, ठीक है। पार्टिकल की प्रॉपर्टीज होती है ना, एक दूसरे, जैसे आप बोलते हो पार्टिकल्स कितने तरीके होते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इस तरीके की प्रॉपर्टी होती है। दूसरी वेव लाइक प्रॉपर्टी, जो हम साउंड करते थे जैसे वेव चलती थी, तो वेव लाइक प्रॉपर्टी होती है। तो कोई भी मैटर होता है समय पड़ने पर दोहरा व्यवहार दिखाता है। कैसा दिखाता है, एक तो पार्टिकल प्रॉपर्टी और दूसरा कैसी, वेव लाइक प्रॉपर्टी। इसे हम क्या कहते हैं, ड्यूअल बिहेवियर। इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया था, अभी रुक जाओ, अभी नहीं आने लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम आएगा पता नहीं। में। सबसे पहले तो आप प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू याद कर लेंगे, जो कि अभी हमने लिखी थी, कितनी लिखी थी बताओ, 6.26 10 to the power -34 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड, वो बोलना जरूरी था। 10 की पावर कितनी आएगी, -32। यहाँ पे एच आ जाएगा,
लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ, एंगस्ट्रॉन में नापते हैं इसे। और पी क्या होता है? एमवी, एमवी का मतलब मास इनटू वेलोसिटी। तो फॉर्मूला ये भी बन जाएगा। एमवी और ये किसकी वजह से आया? दोगले बिहेवियर की वजह से। दोगला बिहेव कौन कर रहा है? मैटर। मैटर वो कह रहा है कि मैं पार्टिकल भी हूँ और मैं क्या हूँ? वेव भी हूँ। और यदि वेव होगी तो मोमेंटम होगा, मतलब वेव तो चलती है, तो वेव होगी तो क्या होगा? मोमेंटम होगा। समझ में आ गई? तो ये है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। और इस पर न्यूमेरिकल है आपके बहुत सारे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल ये चैप्टर मैं आपको पूरा कराऊंगी।